अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम नाजरीन मेरा ताल्लुक़ रेहान फाउंडेशन से है। नाजरीन, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सर रेहान अल्लाहवाला जो कि फ़ाउंडर हैं सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के, उन्होंने बनाया है। तो नाजरीन, अगर आप कराची की बेहतरी चाहते हैं, कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कराची के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ, आप आएँ, हमारे साथ बैठें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँगे। नाजरीन, मेरा विज़न है कि मैं कराची की हर गली को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सर रेहान अल्लाहवाला का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान फ़राज़ मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे इनके बारे में जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में ये हमें बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। फ़राज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाजरीन आपको सुन सकें। तो फ़राज़ भाई, सबसे पहले अपना तारुफ़ करा दीजिएगा। तारुफ जो है वो इमरान भाई, आपको पता है कि बड़े मिडिल क्लास इलाके से हमारा ताल्लुक़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी उस एरिए के जानने वाले हैं अच्छे से कि हम कोरंगी के वो मुतवासित तबकों के इलाके के लोग हैं कि जहाँ पर लोग ख़ुद से मेहनत करके अपने आप को आगे लेकर आते हैं। तो ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमने अपनी मेहनत जो हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत में दी थी, उसको माँ बाप की तरबियत से हमने आज जो मुकाम हासिल करा वो अपनी मेहनत से करा। और उसकी इब्तिदाई स्कूल लाइफ मैट्रिक की करने के बाद हमने सरकारी कॉलेज में इंटर हासिल करा, और सरकारी कॉलेज के इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन भी जो है वो प्राइवेटली यूनिवर्सिटी से करा। और उसमें कोई हमारे पास किसी किस्म के वसाइल नहीं होते थे, फिर भी अपनी एजुकेशन को करा। और आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अपने ज़ाती जो है टेक्निकल और इंटरमीडिएट कॉलेज है मेरे, जिस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने 2012 से जिस काम का आगाज़ करा, आज 2023 में हम खड़े हुए। और पिछले 10 साल के अंदर हमारे पास से तकरीबन कोई 1000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स और इंटरमीडिएट कर पास आउट हो चुके हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा फ़राज़ भाई, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मतलब आपने यही ख़्याल क्यों आया आपके जहन में कि भाई इंस्टीट्यूट खोला जाए? बहुत सारे और भी काम थे, वो कोई आप कर लेते, यही इसी तरफ आप क्यों गए? असल में इमरान भाई, बात दरअसल ये है कि आप हमेशा वो काम कर रहे हैं जिस पे आपको नज़र आए प्रॉब्लम। मुझे ये नज़र आता था कि जब टेक्निकल कॉलेज में, मैं गवर्नमेंट कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज मैट्रिक में दोनों जगह पर गया दाखिला लेने। जब मैं टेक्निकल कॉलेज में गया तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये का NTS का फॉर्म दिया कि जी ये NTS का फॉर्म आप भरेंगे और इसका टेस्ट होगा, इस टेस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको डिप्लोमा में सीट अवेलेबल हो जाएगी। मैंने भरा तो मेरा तो नाम आ गया, शायद मेरे दोस्त का उसके साथ नहीं आया। बिल्कुल। उसके बाद जब वो फ़ीस में दाखिला होकर आ भी गया तो फिर मुझे पता चला कि जी मेरा नंबर जो था वो 51 का था, और उस कॉलेज में जो सीट्स लिमिट्स थी गवर्नमेंट की तरफ से वो 50 लोगों की थी। तो फिर मुझे वहाँ की इंतज़ामिया ने एडवाइस करा कि आप जो है अब सेल्फ फाइनेंस पर इवनिंग प्रोग्राम में दाखिला ले लें। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं तो उस वक्त पहले ही मिडिल क्लास से गया हुआ था, तो मैं वो जो सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस थी जो कि 15,000 रुपये 12,000 रुपये जो गवर्नमेंट की फ़ीस थी, उसको मैं वक्त बे वक्त कैसे अदा करता। तो मैंने इंटर कॉलेज ज्वाइन करा, और जब मैंने इंटर कॉलेज ज्वाइन करा क्योंकि उसकी फ़ीस बड़ी कम थी डिग्री कॉलेज की, और वहाँ से अपनी कैरियर का आगाज़ करा। और जब हम उसमें करते रहे तो बहुत सारी चीज़ों को देखते चले गए। तो फिर जब हमने अंदाज़ा लगाया कि यार क्यों ना कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टेक्निकल कॉलेज की इफ्तिताह करें और हम वो बनाएं। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे और हमने जहन बनाया कि हमें ये करना चाहिए ताकि जो बच्चे NTS की बुनियाद की वजह से या दीगर मामलात की वजह से या फ़ीस की वजह से डिप्लोमा नहीं कर पा रहे, जो कि डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन वक्त की अहम ज़रूरत है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। आज दुनिया के जितने ममालिक से आप देखें वो टेक्नोलॉजी में हमारे कहाँ से कहाँ निकल गए, पर माली माजरत के साथ सिर्फ नहीं निकल पाए तो हम लोग नहीं निकल पाए। तो फिर भी हमने कोशिश करी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में अक्टूबर के अंदर हमने इसका स्टार्ट लिया, अक्टूबर नवंबर में, और हमने इसको दिसंबर के अंदर हमने इसको ऑन कर दिया था। और आज 10 साल हो गए और हम बहुत खुश हैं कि भाई हमारे पास से वो बच्चा जो 1000 रुपये महीना किसी स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता, वो 1000 रुपये महीने में 800 रुपये महीने में हमारे पास से डिप्लोमा कर सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा साथ में कोरंगी में आपका इंस्टीट्यूट है, ये कोरंगी के बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या मैसेज देंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उन्हें क्या ऑफ़र करेंगे आप आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? देखें, ये रेहान अल्लाह वाले का जो प्लेटफॉर्म है और इमरान स्ट्रीट वाला, ये वो मशहूर शख्सियत हैं सोशल एक्टिविटीज़ की और कैरियर काम की, कि हमें आपको ऑफ़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है इमरान भाई। जहाँ पर आप लोगों का नाम होगा, जहाँ रेहान भाई जैसे लोगों का नाम होगा, और वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वो काम ही सोशल का होगा और वो काम ही लोगों का वेलफेयर का होगा। आपको पता है कि हमारी तरफ से वैसी भी क्लियर है कि अगर कोई ऐसी फैमिलीज़ है जो अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते किसी भी वजूहत की वजह से, और आप समझते हैं कि भाई वो बिल्कुल जो है डिज़र्व करता है, आप उसको भेजें। उसका मैट्रिक हो, उसका डिप्लोमा हो, उसका इंटर लेवल की एजुकेशन हो, वो सब हम उसकी खुद कराएंगे। बिल्कुल हम उसकी फीसिस तक बोर्ड ऑफिस से खुद जमा कराएंगे। बिल्कुल, हम उससे कोई फाइनेंस नहीं करेंगे। और ये कोरंगी 5 नंबर मेन मॉडल पार्क के सामने एविड इंस्टीट्यूट एंड टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज मौजूद है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर किसी भी किस्म की कोई एजुकेशन आपकी वजह से, फैमिली की वजह से कहीं रुक गई है, उसको जारी करने के लिए आप आएँ हमारे पास, हम उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा फराज भाई, इसमें मैं एक चीज़ और ये ऐड करूँगा कि आपके पड़ोस में ही कोरंगी मदीना कॉलोनी, वहाँ पर रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस है, जहाँ पर बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है और उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको स्किल्स दिए जा रहे हैं डिफरेंट में। उनको AI जो है सिखाया जा रहा है, चैट GPT के बारे में उनको बताया जा रहा है। और वहाँ पर उनको मतलब काम करने का तरीक़ेकार ये हुआ कि वहाँ पर टीचर्स को चेंज नहीं किया गया, टीचर्स को वो स्किल्स दे दिए गए कि किस तरीके से आप बच्चों को वहाँ पर काबिल बना रहे हैं। मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने देखा, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस का जो बच्चा है वो दूसरे स्कूल के बच्चों से मुख्तलिफ है। यहाँ पर बच्चों को फ़र्स्ट आना नहीं सिखाया जा रहा है कि भाई तुमने फ़र्स्ट आना, पोजीशन लेनी है। उनको ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है, उनको डिफरेंट स्किल्स दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखें, हम जो है ना वो खामा खाई की एक गुर्बत में हम लोग पड़े हुए हैं। अभी लास्ट वीक हमें एक साहब ने ज्वाइन किया था, उनकी मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक बात लगी, अब्दुल करीम साहब थे तो उन्होंने कहा कि महंगाई बज़ाते खुद कुछ नहीं, पैसे का ना होना महंगाई, पैसे का ना होना महंगाई। अब आप देखें ना, जिसके पास पैसा है उसको 1000 रुपये किलो आटा मिले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पूछेगा यार कल तो 200 लिया था आज 1000 हो गया, चलो दे दो, कोई मसला नहीं। तो हमने जो है ना, अब आप देखें मोबाइल हमारा नौजवान यूज़ कर रहा है, 6-6 8-8 घंटे मोबाइल को दे रहा है। वही मोबाइल आप यूज़ करते हुए अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो स्किल्स वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वहाँ पर विज़िट करिएगा, देखें जाकर उस स्कूल को भी। इमरान भाई, पहली बात तो कि रेहान स्कूल का मैंने नाम और रेहान साहब का नाम तो बहुत सुना था सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, दीगर जगहों पर बाखुदा आज से मैं इस रेहान स्कूल का फ्रेंड हो गया हूँ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2 सरगर्मियाँ जो है हमारी यहाँ एजुकेशन में चलती थी, एक निसाबी सरगर्मी और एक गैर निसाबी सरगर्मी। तो हमारी यहाँ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें हम फुटबॉल, क्रिकेट, कलरफुल्स डे, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बजाय स्कूल्स को गैर निसाबी सरगर्मियों में जिस तरीके से हम स्पोर्ट्स का एक हमने वीक लगाते हैं स्कूल्स के अंदर, तो मैं सोचूंगा कि जो रेहान साहब का विज़न है, तो सोशल मीडिया एक्टिवेटर्स के हवाले से जो रेहान साहब का विज़न है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो एक जो है ग्रास रूट लेवल के बच्चे को आगे लेके जाने का जो विज़न है, उसको बाकायदा तौर पर हर स्कूल एसोसिएशन जो है पाबंद करवाए और वीकली सतह पर हर स्कूल के अंदर एक जो है ये बाकायदा इवेंट रखे और इसके अंदर डिफरेंट तरीके से जो है टेक्नोलॉजी के बारे में और सोशल एक्टिविटी के बारे में जिस तरह से रेहान स्कूल कर रहा है उसको एक मॉडल स्कूल बनाए और इसका एक मॉडल जो है पूरी दुनिया में जिस तरह से अभी नाम पैदा कर रहा है और उसके मॉडल के स्टूडेंट्स को लेकर ट्रेनिंग्स करवाएं हर स्कूल में जाके। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी कि आप जो है थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो रेहान स्कूल के कुछ बच्चों से मेरे बच्चों को भी ट्रेनिंग करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फराज भाई, इसके अलावा मैं आपके बारे में जो पढ़ रहा था, देख रहा था, जो सुन रहा था, इसके अलावा जो है आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर भी हैं शायद उसके अपना DMC के, और उसका DMC का थोड़ा सा फंक्शन जो है बता दीजिएगा कि क्या क्या कर। देखें, एक्चुअल होता क्या है कि DMCs जो है वो म्यूनसिपल सर्विस प्रोवाइड करती हैं,
ठीक है। बाहैसियत पॉलिटिकल विंग MQM पाकिस्तान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर उसकी टाउन लेवल के ज़िम्मेदारान हो, या UC लेवल के ज़िम्मेदारान हो, या फिर आप देखें आप उसके MP लेवल के ज़िम्मेदारान हो, वो सब एक अवामी मफाद में जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से। तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं, जो आवाम का बुनियादी हक है, जो उसके हकूक़ हैं, वो उसको उसकी दहलीज तक पहुंचा दें। बिल्कुल। अब माली माजरत के साथ 18 अमेंडमेंट के बाद, बहुत सारी तरमीम के बाद जो है ये चीज़ें नहीं दे पा रहे हम। पर आज भी वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन साहब हैं, या फिर आप उनके MP देख लें, और या फिर हमारी UC और टाउन के सतह के जो लोग हैं, वो हद तक इम्कानी कोशिश करते हैं ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों से जो है बिल्कुल फेस टू फेस मिलकर जो है इस चीज़ को क्लियर कर लें। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारे इक़दाम अब जो है उठाने जा रहे हैं हम। और अभी एक रिसेंटली हमने सफाई मुहिम जो एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शरीफ खान साहब ने कराई थी, जिसकी इख्तितामी तकरीब जो है गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी साहब भी मौजूद थे। तो अब इसके बाद जो है हम इस सफाई मुहिम को बाकायदा गली गली पहुँचाएँगे, और इसके लिए आपको हमारी कहीं पर भी ज़रूरत होगी, पूरी MQM की लीडरशिप जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी देखती है, वो आपके हर अच्छे काम में, क्योंकि आप माशाल्लाह आपकी जो एक मॉडल स्ट्रीट है उसका एक नाम है। हम बड़े खुश होते हैं जब कोई कोरंगी में हमसे ये पूछता है कि भाई आप रास्ते मदीना गली की तरफ रहते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक एजाज़ होता है कि आपने एक ऐसा मॉडल बनाया है, और वो मॉडल जो आज पूरी दुनिया में है। और क्योंकि आप भी उसी एरिया से, उसी लेवल से रख दो, तो इंशाल्लाह उसमें भी MQM आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। और MQM का एक एक कारकुन बायसे एक सोशल एक्टिवेटर में भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपके साथ हर टाइम, हर लम्हा अपनी पूरी फैमिली एजुकेशन के साथ आपके इस काम में खड़ा हूँ। DMC की जो भी सर्विसेज होंगी हम आपको सब प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया फराज भाई। अच्छा फराज भाई, अभी सर रेहान साहब जो है बहुत सारी जो है वर्किंग कर रहे हैं, कराची के जो है लोगों के लिए दर्द रखते हैं, कराची के लिए दर्द रखते हैं। जहां उन्हें नज़र आता है कि भाई यहाँ कचरे का ढेर है, तो वो बस इसमें होते हैं कि भाई ये क्यों है, वो एक्टिव हो जाते हैं, उसमें एक टीम बनाना शुरू कर देते हैं उसमें, और उसको काम में लगा देते हैं। तो इसी तरह अभी उनका विज़न ये है कि वो कोरंगी में 1300 अपना फ्रूट्स के प्लांट्स लगाएं कोरंगी में, जो ये टास्क दे रहे हैं, जिसमें मैं तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वॉलंटियरली इसमें कोई हिस्सा लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपने एरिया में प्लांट्स लगाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसमें टास्क ये दिया जाएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर, अच्छा देखें कोई भी काम हम बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं ना, वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करें, 1300 प्लांट्स हमने महीने में लगाने फ्रूट्स के, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 50 प्लांट्स होंगे। अच्छा, फ्रूट्स के प्लांट्स क्यों लगाए जा रहे हैं? देखें, अगर हमारी फुटपाथों पर, हमारे ग्राउंड्स में, हमारे गलियों में, रोड्स पर अगर फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं, तो लोग इस लालच में उनका देखभाल भी करेंगे, उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनको मेंटेन भी रखेंगे कि भाई ये फ्रूट देगा हमें ये पौधा। और फ्रूट अगर हमारा देखें 2 करोड़ 3 करोड़ पौधा कराची में लग जाता है और वो फ्रूट देने लगता है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कराची वालों को फ्रूट ख़रीदना पड़ेगा। इतना फ्रूट हो जाएगा कि वो हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें उसको। तो इस काम में जो है DMC हमारी क्या हेल्प कर सकती है सर? देखें, DMCs के पास जितनी भी वर्कशॉप्स मौजूद हैं इस महकमे बागात के हवाले से, और उसके अंदर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, बहुत सारी जगह पर अभी लास्ट टाइम जो जश्न बहारा की फ्लावर फेस्टिवल था, जो कि कोरंगी 5 नंबर मॉडल पार्क में लगाया गया था और एडमिनिस्ट्रेटर साहब की जानिब से, तो उसमें बाकायदा तौर पे वो बीज भी हमने लोगों को दिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अपने हाथ से लोगों को दिए, कि आप अपने घर में, आप अपनी छत के ऊपर आप बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी सब्जियां लगाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स लगाएं, ताकि आपकी सेहत और अमला, जिसमें आप गंदे पानी की सब्ज़ी की वजह से जो आज लोगों में कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है और बीमारियां जन्म ले रही हैं, आप उससे भी महफूज होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो ये रेहान साहब वाला आपने मुझे काम बताया, इसके लिए देखिए ये इतना बेहतरीन वर्क है जो कि रियासत को करना चाहिए। और माजी में कराची की फुटपाथों पर अगर हम पुरानी हिस्ट्री जाके देखें तो हमें नज़र आते थे कि शहतूत के दरख्त होते थे, चीकू के दरख्त होते थे, लीमू के दरख्त होते थे, खजूर के दरख्त होते थे। आज वो नहीं है। और अगर रेहान साहब ने इस काम का इनिशिएटिव लिया और डिस्ट्रिक्ट औरंगी से लिया, तो डिस्ट्रिक्ट औरंगी तो शुरू से इन कामों में बहुत आगे रहा है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट औरंगी का एक एक वर्कर, एक एक कारकुन जो है इस नेक काम में आपके साथ है।
और रेहान साहब को जहाँ डीएमसी की लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ एमपीएस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ एमएनए की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें उनके साथ बिल्कुल जुड़कर काम करेंगे। बिल्कुल 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 ज़बरदस्त। फराज भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप मतलब शुरू से मैंने आपको देखा है, हमारे साथ रहे हैं ग्राउंड में, ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। अच्छा फराज भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं कोरंगी के मसाइल की। वैसे तो हमारा पूरा कराची मसाइल से भरा हुआ है, अगर हम मसाइल की लिस्ट बनाने बैठें तो मेरे ख्याल से रात गुजर जाएगी, वो मसाइल की लिस्ट हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो हम अगर जो है लोगों की, हम कोरंगी के मसाइल की हम बात करें तो लोगों को हम, आप क्या समझते हैं किस तरह से उनको उस तरफ हम ला सकते हैं कि वो अपनी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगें और पूरा करने लगें उसको? इमरान भाई देखें, आज जो ये जिस फोरम पर आप और मैं बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप सबसे बड़ी दुनिया की ताकत बस अब यही है। देखें, एक वक्त होता था कि मस्जिदों से तबलीग के लिए आवाज़ दी जाती थी। बिल्कुल। अजान की आवाज़ के बाद लोग जमा हो जाते थे, कुछ उलमा हजरात जाते थे और तबलीग करते थे और लोगों की इस्लाह के लिए उनको बताते थे। आज उससे भी दूर निकल गए हम। आज ये सोशल मीडिया एक वाहिद आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक मुतवासित तबके से लेके और एक हाई लेवल के लोगों के तक के पास मौजूद है। बिल्कुल। तो ये जो आप सोशल जिस भी ज़िम्मेदारी की बात करते हैं ना, वो ज़िम्मेदारी जब तक मैं खुद से नहीं लूँगा तो मैं अपने नीचे वाले को करवा नहीं सकता। तो मेरे घर के अंदर अगर ये बात मेरी वाइफ को, मेरी वालिदैन को, मेरे बच्चे को ये बात पता चलेगी कि ये अमल गलत है, मेरा कचरा बोलना, ये कचरा फेंकना या कचरा रोड पर डालना गलत है, तो उसके बाद ही जाके मैं मेरा बच्चा जो है या मेरी फैमिली कहीं और जाके बताएगी। तो हम इसके लिए जो है पहली तो ज़रूरत ये है कि हम सीना बा सीना लोगों को ये अवेयरनेस दें और इसके लिए छोटे छोटे सेशन करें जो कि इलाका वाइज गलियों के अंदर जो है स्ट्रीट, आप माशाल्लाह आप मशहूर हैं इमरान स्ट्रीट वाला, आप तो हर महीने करते हैं और आपने अपनी गली को जो है इस तरीके से कर भी दिया, ये आपकी क्वालिटी है। इसी तरीके से आप इस विज़न को जो है पूरी कराची में फैलाएं और वहाँ कहीं जहाँ कहीं भी कोरंगी में आपको ज़रूरत होगी और जिस स्ट्रीट में आप बोलेंगे मीटिंग करवाने का या दीगर चीज़ों का, उसमें हम आपकी करवा देंगे ताकि आप लोगों तक ये पे मैसेज दें। और दूसरा ये कि हम इसकी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर जो है रेहान साहब के जो है हमें ये प्रोवाइड करा है, इतना बड़ा फोरम के हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकें, ये हम घर घर तक मैसेज दें। बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम पर आपके लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ कैरियर काउंसलिंग की है और अवेयरनेस की है। हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग और अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं देखें, कलर कंपनीज़ हमारी जितनी भी काम कर रही हैं, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, नेल्सन पेंट है, रिलायंस पेंट है, गोबीज़ पेंट है, फाइनल टच है, ऐसे बहुत सारी सैकड़ों कंपनीज़ कराची में काम कर रही हैं। और मैंने उनको देखा है कि हर कंपनी कहीं ना कहीं ब्रिजेस पर कलर करती हुई नज़र आ रही होती है, वॉल्स पर कलर करती हुई नज़र आ रही होती है और उन वॉल्स पर दूसरे दिन दोबारा नए इश्तिहारात लगे हुए होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप, हर कंपनी कराची की 10 गलियों की ज़िम्मेदारी ले लेती है कलर कराने की, हर कंपनी 10, आप उसको नाम अपना दें, नेल्सन पेंट स्ट्रीट दे दें, फाइनल टच पेंट स्ट्रीट दे दें, आप रिलायंस पेंट स्ट्रीट के नाम से दे दें, लेकिन आप ये देखें कि इस अफरा तफरी के दौर में, इस परेशानियों के दौर में, इस नफ्सा नफसी के दौर में आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरेंगे। आप जो है कलर जो है करोड़ों रुपए का कलर आप वॉल्स पर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप वॉल्स पे करना छोड़ दें, आप उन वॉल्स के साथ स्ट्रीट की भी ज़िम्मेदारी ले लें। अगर 10-10 स्ट्रीट की आप ज़िम्मेदारी ले लें तो देखें नकल का दौर है, जब हम देखेंगे नेल्सन ने 10 स्ट्रीट बनाई है तो 20 जो है वो रिलायंस भी बना देगा, रिलायंस को देखेंगे 20 बनाई है तो 30 जो है वो फाइनल टच कलर भी बना रहा होगा। तो आप तमाम कंपनी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस काम का जो है इनिशिएटिव लें ताकि हमारा जो शहर है वो खूबसूरत शहर बनकर लोगों के सामने आए। और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है। बिल्कुल, हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है, बिल्कुल। तो फराज भाई मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है सर? सिर्फ इम्तिहान। सिर्फ इम्तिहान। ज़बरदस्त। बिल्कुल, हर कदम पे एक इम्तिहान है, हर मोड़ पर हमें एक नया सबक देती है। तो उस सबक अब हमारे हाथ में होता है कि हम उस सबक से सीखें या फिर उसे जो है ना उसी टाइम में उसको उड़ा दें। जो काम हमारे लिए मिस्बत हो जाता है हम उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं, और जो हमारे लिए निगेटिव हो जाता है हम उस इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। पर हमें ये इम्तिहान में जुड़े रहना है। बिल्कुल। हमें इस एग्ज़ाम को बार बार देना है, बार बार देना है। हमारी कामयाबी इसी में ही कि हम इस एग्ज़ाम को बार बार देते हैं। बिल्कुल।
अच्छा। ज़िंदगी एक शर्त है, सॉरी इमरान भाई आपकी बात, ज़िंदगी एक शर्त है और वो शर्त ऐसी है कि जिसमें जीना लाज़मी है। ऐसे ही, बिल्कुल ज़बरदस्त। और उसमें जीने के लिए जो ना आपको इम्तिहान तो देना पड़ेंगे, इम्तिहान देने पड़ेंगे। हकीकत है, हमें क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद जो है हम आगे जाते हैं। अच्छा फ़राज भाई, मुझे ये बताइएगा कि मैं कोरंगी की बात करूँगा आपसे, क्योंकि हम दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त कोरंगी को। हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के रिहायशी हैं। तो फ़राज भाई, कोरंगी को 10 साल के बाद आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखें, जिस तरह के मामलात अभी जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट चला रही थी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, उस तरह तो मैं समंदर में ही देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को। ठीक है। और वो इसलिए देख रहा हूँ कि डीएमसी कोरंगी को, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को जो सफाई और सीवरेज के लिए जितना परेशान करा गया हुआ है, उस तरीके से तो जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, उसको जो है हम देहाती डिस्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में सीवरेज का बहुत बड़ा मामला है, जो कि हर दूसरे एरिया का है। वो वाटर बोर्ड और सीवरेज बोर्ड देखता है, उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट देखती है। जब प्रोविजनल असेंबली उसके मामलात को देखेगी और उस मामलात को हल करेगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जब जाके अब देखें, रोड डलवाने से, गलियां बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरे घर में, मेरे घर के बाहर जो है काला पानी बह रहा होगा, मेरे घर के बच्चे स्कूल के जो है गंदे पानी से गुजर के जा रहे होंगे, तो मैं किस जगह पर जाके सोचूंगा कि यहाँ पर रोड डल जाए। पहले तो सीवरेज का निज़ाम बेहतर चाहिए, मुझे पानी का निज़ाम बेहतर चाहिए, उसके बाद मैं किसी एनवायरनमेंट की सेफ्टी पे जाऊँगा, उसके बाद मैं कचरे पर जाऊँगा। आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मामला ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आपको पता होगा कि गुज़िश्ता 10, 12, 15 सालों से डीसी जो हैं वो कारामद हैं और वो अपने काम कर रहे हैं। तो डीसी साहिबान जो हैं वो, उनको चाहिए कि वो कम से कम कुछ प्रेशर करें वाटर बोर्ड के अमले को कि जहाँ कहीं भी सीवरेज के मसाइल है, कम से कम वो हल करवाएं। बिल्कुल, ख़ास तौर पे। और दूसरा ये है कि एक बहुत अहम बात है कि अभी जो वज़ीर आला साहब ने एक ऐलान करा था कि जी हम नए गोड स्कीम देंगे। तो देखें, जो पुराने गोड है ना, हम क्यों ना इस मेट्रोपॉलिटन शहर की बात कर हम पुराने गोड को शहर बनाएं, उस गोड को मॉडल गोड बनाएं। हम बजाय इस तरफ जाने के, हम 70 साल बाद भी इस कराची में नए गोड बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप इनकी सोच का अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारा भाई मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो किसी गोड में है उसका ताल्लुक़, तो वो ज़िंदगी भर गोड में ही रहेगा। उसको गोड से उसको मॉडल गोड में लेके नहीं आना चाह रही है ये, और मज़ीद नए गोड बनाना चाह रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी कल गवर्नर साहब आए थे, तो उन्होंने ये ऐलान करा है कि भाई आप लोग भी नज़र रखें, कोई भी नया गोड हम नहीं बनने देंगे शहर में। जो पुराने गोड हैं उनको डेवलप करवाएं भाई, उनको अच्छा करें, उनको लीज़ दें, उनको सहूलतें दें, उन पर जो स्ट्रीट क्राइम लोगों के बढ़े हैं उसको ख़त्म करें, उसको जो है आप इंक्रूजमेंट से पाक करें, उसको एक मॉडल गोड बनाएं, ताकि हर दुनिया की सिटी के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी का मकसद क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी आपने बना दिया और उसके बाद भी आप गोड आबाद स्कीमें आप लगा रहे हैं शहर में, तो ये तो आपसे शहर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने लड़काना में इतना पैसा लगाया, आपने उसको तो मॉडल सिटी बनाया नहीं, आप लड़काना कराची को बनाने लग गए। तो खुदारा कराची के में पढ़ा लिखा नौजवान तबका मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रेहान साहब जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इमरान भाई आप जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद से अपनी मदद आप जो है इस शहर को संवारना चाहते हैं। तो अब जब गवर्नमेंट इस तरह की कोई पॉलिसी दे देती है ना कि ये आबाद स्कीम करनी है और वो आबाद स्कीम करनी है, तो जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं शहर को बेहतर करने का, उनके हौसले थोड़ा सा रुक जाते हैं। बिल्कुल, वो काम नहीं कर पाते, उनको आगे स्पेस नज़र नहीं आ रहा होता। तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो गोड आबाद हैं, हमें उनको मॉडल गोड बनवाना है, हमें उनकी सहूलतें उनको दिलवानी है जो उनको जायज़ हक है। बिल्कुल, अगर वो 70 साल से 80 साल से गोड में रह रहे तो क्यों रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फराज भाई, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करूँगा कि मरदमशुमारी के हवाले से कुछ आप बात कर रहे थे। देखिए, मरदमशुमारी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा डिजिटल मरदमशुमारी होने जा रही है 70 सालों में। उस मरदमशुमारी को कराची को आपको 1,40,00,000 काउंट करा हुआ है साबिक मरदमशुमारी में। अगर आज मरदमशुमारी ठीक तरह हो रही है, वो किसी के भी कहने पर हो रही है, वो एमके पाकिस्तानी कहने पर हो रही है, इदारे शुमारिजात इसको कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। बिल्कुल, अगर वो किसी भी लेवल पर हो रही है तो हमें चाहिए उसको सपोर्ट करें,
उसके अंदर जो खराबियां हैं हम उसकी निशानदेही करें, उस पर हमारा हक बनता है, पर उसको सपोर्ट करें। हमें गिनवाना है इस कराची के लोगों को, इस पर कोई कौमियत की बात नहीं, कोई मज़हब की बात नहीं है, कोई सियासत की बात नहीं। भाई ये ऑनेस्टली ये कराची का मामला है, ये किसी और का मामला ही नहीं है, ये सिर्फ कराची का मामला है। कराची एक दफ़ा सही गिनेगा तो कराची के मामला होंगे। देखिए, आपको 1 गैलन पानी अपने घर में चलाना होता है 10 अफराद में एक दिन के लिए। जब आपके घर में 10 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो वो 2 गैलन आपको ज़रूरत होगी ना पानी की। 1 गैलन में तो आप सारा दिन नहीं गुजार सकते फिर। तो जब कराची की आबादी 1,40,00,000 की है, आपको जो पीछे धाबे जी से या फिर आपको जो है हब चौकी से पंपिंग हो रही है वो आपको हो रही है 1,40,00,000 लोगों की। आपके पास आबादी खड़ी हुई 3.5 साढ़े 3 करोड़ की। तो आप मुझे बताइए फिर यही प्रॉब्लम होगा ना, एक हफ्ते एक दिन एक एरिया में पानी होगा, एक हफ्ते एक दिन दूसरे एरिया में पानी होगा। आज आपकी लोड शेडिंग का इशू है, आज आपकी गैस लोड शेडिंग का इशू है। ये सारे इश्यूज आपकी गिनने की वजह से तो ना है। बिल्कुल। कि कराची को जब गिना सही नहीं किया तो कराची के NFC वार्ड मिलता है जो प्रोविजनल असम्बली से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना चाहिए, उसमें हमारा हिस्सा जो है वो कहाँ है। देखिए, पूरा कराची जितना टैक्स पेयर कराची है उससे पूरा पाकिस्तान पलता है। जब कराची के हकूक़ की बात आती है, जब कराची के मामलात की बात आती है, उस टाइम पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सांप सूंघ जाता है। बिल्कुल। आप इस पर क्यों, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। जब आपने करोड़ों रुपए की कैंपेन चलाई कि कराची की गिनती पूरी करें, कराची को ठीक तरह गिने, कराची 2 करोड़ लोगों का नहीं है, कराची 5। भाई आज कराची में मरदमशुमारी हो रही है, हमें वॉलंटरी तौर पर अपने आप से जो है ये मदद करवाना चाहिए। उनकी जो टीचर्स हमारे घर पर आ रहे हैं हमें उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए और उनके लिए आसानी पैदा करना चाहिए। बिल्कुल। नाजरीन, तमाम देखने वालों को मैं यही मैसेज दूंगा कि इस पर सही तरीके से फोकस करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, लास्ट में फराज भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में तो ये है कि ये जिस तरह रेहान साहब ने ये प्लेटफॉर्म एक मुतवासित तबके के लोगों को प्रोवाइड करा है, इसी तरह तमाम वो स्टेक होल्डर जो कि इस शहर में और इस शहर की बेहतरी के लिए चाहते हैं वो रेहान साहब को सपोर्ट करें। वो ये ना सोचें कि रेहान साहब का विज़न क्या है, वो ये देखें कि रेहान साहब करना क्या चाहते हैं। और अगर रेहान साहब ने इतनी मेहनत कर इस मुकाम पर हम जैसे लोगों को यहाँ पहुँचाया है तो मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि रेहान साहब इसके लिए मज़ीद भी आगे बहुत काम करना चाहते हैं। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम रेहान साहब को सपोर्ट करें और कराची में जहाँ कहीं भी जिस एरिया में रेहान साहब को हमारी ज़रूरत हो और वहाँ पर सोशल की आवाज़ कहीं पर भी उठानी हो, हम उनके शान बशाने खड़े हों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन। जैसे कि आपने देखा हमारे मेहमान ने कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो नाजरीन, मैं एक बार फिर मशकूर हूँ सर रेहान अल्लाहवाला का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, अपना ये इस प्लेटफॉर्म में आप भी जो है इस प्लेटफॉर्म में इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप कराची की बेहतरी चाहते हैं, कराची के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या कराची की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हम आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले सेशन में एक नए मेहमान के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।